तो पहली बार जब मुझे भाव हुआ वो श्री वृत्रासुर की स्तुति में हुआ। तो ये वृत्रासुर की स्तुति बड़ी मधुर है। कौन है वृत्रासुर? कथा सुनो बड़े प्रेम से, जहां तक कथा क्रम पहुंचे उसको श्रवण करते हैं, फिर विराम करके लाल जी की राजभोग दर्शन करेंगे। वृत्रासुर कौन है? देवताओं के गुरु बृहस्पति। वे बृहस्पति कभी कभी भ्रमण करते करते स्वर्ग पहुंच जाते हैं और देवता उनका स्वागत सम्मान करते हैं। गुरुदेव हैं तो उनको विशेष आसन दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, सब प्रकार के सब भाव रखे जाते हैं। तो एक दिन स्वर्ग में समस्त देवता उत्सव मना रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े संगीतज्ञ सब वहां पर उत्सव में आए हुए थे। तो उत्सव में आनंद कर रहे उन देवताओं के मध्य में तभी बृहस्पति का आगमन हुआ, गुरु बृहस्पति। तो इंद्र ने जैसे ही देखा गुरु बृहस्पति आए हैं तो मन में विचार करने लगे, अब अपने आसन से उठना पड़ेगा, इनको आसन देना पड़ेगा, इनका सम्मान करना पड़ेगा और पूरे उत्सव में जो है बड़ी मर्यादा रखनी पड़ेगी। गुरुजी बैठे हैं तो थोड़ा मर्यादित रहना पड़ेगा। इन सब भावों को अपने मन में विचार करते हुए इंद्र ने गुरु को देख करके भी अनदेखा कर दिया। बृहस्पति को पता चल गया कि ये जानबूझ करके मुझसे नजर बचा रहा है इंद्र की, कहीं मेरा सम्मान ना करना पड़ जाए। तो बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए और अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दिया कि ऐसे शिष्यों का क्या गुरु बनना। आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम, तुलसी तहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। गुरु के प्रति शिष्य की निष्ठा उसके नेत्रों में दिख जाती है। मैंने जब गुरु पूर्णिमा पर दसम स्कंद पर कथा की तब गुरु के प्रति शिष्य के कैसे भाव होने चाहिए उस कथा में मैंने पूर्ण रूपेण बताया। वो बात अलग है कि दास के तो गुरु ही पूज्य पिताजी महाराज के रूप में है, तो कभी कभी पिता के भाव से हमारी तो बातचीत हो जाती है, लेकिन कई बार बहुत गुरु भाव भी रखना पड़ता है कि गुरु हैं, इनके प्रति शिष्य का सबसे बड़ा गुरु के प्रति आदर क्या है? संकोच। शिष्य थोड़ा संकुचित रहे गुरु के सामने तो समझो कि उसके अंदर शिष्यत्व है। यदि अपने गुरु के प्रति आपके अंदर संकोच नहीं है, थोड़ा सा आप उनके प्रति एक मर्यादा में नहीं रहते, तो एक प्रकार से शिष्यत्व आपका उतना बढ़िया सुंदर दिखेगा नहीं, निखरेगा नहीं। थोड़ा संकुचित रहो गुरु के सामने। बृहस्पति ने अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दिया, बोले ऐसे शिष्य नहीं चाहिए मुझे। दैत्यों को यह बात पता चली कि देवता गुरु विहीन हो गए, तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने जाकर के शुक्राचार्य जी से कहा, बोले देवता आपको पता है गुरु विहीन हो गए, क्योंकि गुरु ही देवताओं का बल बढ़ाते, गुरु ही दैत्यों का बल बढ़ाते, गुरु ही अपने शिष्य का बल बढ़ाते। शुक्राचार्य जी बोले ये सही समय है, देवता गुरु विहीन हुए हैं, तुम लोग जाकर के देवताओं पे चढ़ाई कर दो। अब उनकी शक्ति को बढ़ाने वाला कोई नहीं, मैं यहां से तुम्हारी शक्ति का वर्धन करूंगा। दैत्यों ने जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग से सारे देवताओं को भगा दिया। देवता दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, बोले रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया? बोले गुरु जी ने अपनी पदवी छोड़ दी और दैत्यों ने आकर स्वर्ग पर चढ़ाई की, हमको भगा दिया वहां से। ब्रह्मा जी ने बहुत फटकारा देवताओं को, बोले तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है, अपने गुरु के प्रति ऐसा निरादर करते हो। अब गुरु बृहस्पति के समान यदि तुम्हारा गुरु कोई बन सकता है तो वो एक ही है। देवताओं में ही 33 कोटि देवताओं में ही एक देवता है, उनका नाम है त्वष्टा। त्वष्टा के पुत्र का नाम है विश्वरूप। वे विश्वरूप आपके गुरु बन सकते हैं, उनके पास चले जाओ आप। तो देवता समस्त अपने में, अपने परिकर में ही एक देवता है त्वष्टा, उनके पुत्र विश्वरूप के पास गए और जाकर के कहा कि आप हमारी गुरु पदवी ग्रहण करो। तो विश्वरूप ने गुरु पदवी को ग्रहण किया और नारायण कवच समस्त देवताओं को प्रदान किया। कल जिसके विषय में मैं कह रहा था
कि ये नारायण कवच केवल इसलिए नहीं करना है कि ठाकुर जी रक्षा करें। जलेषु माम रक्षतु मत्स्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायाम वटवाम अनुव्यात्र विक्रम खेवतु विश्वरूप। नारायण कवच की दृष्टि मेरे प्रति, मैं अपनी दृष्टि नारायण कवच के प्रति ऐसी रखता हूं कि ठाकुर जी से ये नहीं कहना जल थल आदि सब जगह आप हमारी रक्षा करो, बल्कि नारायण कवच एक प्रकार से पूर्ण शरणागति का स्तोत्र है। यदि आप नारायण कवच नित्य करते हैं, इसका मतलब यह है कि हे प्रभु, हर विधि हर स्थान पर आप मेरे संग रहो, मेरे साथ रहो। ठाकुर जी संग रहेंगे तो वो तो जगतपति हैं, रक्षक तो वे हैं ही हैं, रक्षा तो करेंगे। इसलिए नारायण कवच को नित्य आप पाठ के क्रम में ले आइए। और मैं लाल जी से प्रार्थना करूंगा इस वर्ष में निश्चित ही पूज्य गुरुदेव भगवान आदि सब विद्वानों की आज्ञा प्राप्त करके नारायण कवच को आप सबको गा करके सुलभ कराऊं, ताकि आप उसको याद कर सकें। नारायण कवच आपके नित्य के स्तोत्र में, स्तुति पाठ पठन में आ जाए तो ठाकुर जी स्वयं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सदैव आपके साथ रहते हैं। ऐसा नारायण कवच किसने दिया? विश्वरूप ने। अब एक यहां पे ट्विस्ट था, क्या? ये जो देवताओं के अभी अभी नए नए गुरु बने विश्वरूप, इनकी जो माताजी थी, पिताजी तो त्वष्टा हैं देवता, लेकिन इनकी जो माताजी थी वो दैत्यों की बहन थी। तो दैत्य इनके कौन लगे? कौन लगे? मामा लगे। क्योंकि दैत्यों की बहन विश्वरूप की, मतलब देवताओं की गुरु की माताजी दैत्यों की बहन थी, तो मामा के प्रति भांजे का मोह तो होता ही है। विश्वरूप से जाकर के समस्त देवताओं ने प्रार्थना की। मैं बहुत वर्षों बाद ये पूरी कथा सुना रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो। विश्वरूप से जाकर के समस्त दैत्यों ने प्रार्थना की कि अरे भांजे राजा, आजकल तुम देवताओं के गुरु बन गए हो। विश्वरूप बोले हाँ मामा जी, बन तो गए। तो बेटा, शिष्य ज्यादा प्रिय होते हैं कि मामा ज्यादा प्रिय होते हैं? दैत्यों ने अपना मातृपक्ष का प्रलोभन विश्वरूप को दिया। विश्वरूप को मातृपक्ष का प्रलोभन देते हुए कहा कि भाई, हम मामाओं पर भी थोड़ी कृपा रखो, तुम्हारे शिष्य हमारे शत्रु हैं। तो विश्वरूप ने कहा मामा जी आप चिंता मत करो, मैं देवताओं का बल तो बढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपका बल भी बढ़ाऊंगा। तो मेरे शिष्य हैं उसका भी निर्वहन करूंगा, आप मेरे मामा हैं उसका भी निर्वहन करूंगा। ये गलत किया उन्होंने। और वे क्या करते थे, यज्ञ आदि सामग्री में जब देवताओं का बल बढ़ता था, बीच बीच में अपने मामाओं का स्तमन करते हुए उनका भी बल बढ़ाते थे, दैत्यों का बल। एक दिन इंद्र के मन में भावना उत्पन्न हुई, अपने गुरुजी के दर्शन किए जाएं, गुरुजी को प्रणाम किया जाए। तो इंद्र विश्वरूप गुरु को प्रणाम करने के लिए जैसे ही वन में प्रकट हुए, तो गुरुजी बैठ के हवन कर रहे थे। पीछे से इंद्र ने देखा, ये क्या कर रहे हैं? शुद्ध सामग्रियों से तो देवताओं का बल बढ़ा रहे हैं, और बलि आदि की सामग्रियां लेकर के और दैत्यों का नाम उच्चारण करके दैत्यों का भी बल बढ़ा रहे हैं। शिष्य द्रोह, गुरुद्रोह नहीं, शिष्य द्रोह, इसका दंड तो इनको मिलना चाहिए। और इंद्र ने अपनी तलवार निकाल करके अपने ही गुरु का सर धड़ से अलग कर दिया, विश्वरूप को मार दिया। अब ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को, और इंद्र स्वर्ग की राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकता। सब देवताओं ने निर्णय किया क्या करें, इंद्र राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकता, और राजा विहीन यदि देवता हो गए तो फिर दैत्य चढ़ाई कर देंगे। तो फिर बीच का निष्कर्ष निकाला, यदि कोई 4 लोग आकर के इंद्र की ब्रह्मत्या को अपने ऊपर ले लें तो इंद्र राजा बन जाएगा। इंद्र की ब्रह्मत्या को 4 लोगों ने अपने ऊपर धारण किया। किस किस ने धारण किया? पृथ्वी ने धारण किया, वृक्ष ने धारण किया, जल ने धारण किया, और मातृशक्ति ने धारण किया। 4 लोगों ने ब्रह्मत्या को स्वयं के ऊपर ले लिया। पृथ्वी ने धारण किया, जो रक्त वर्ण का जहां कहीं भी पृथ्वी में दर्शन होता है वो ब्रह्मत्या का स्वरूप माना जाता है। और इंद्र ने पृथ्वी को ये वरदान प्रदान किया कि आपके अंदर कोई कितना भी गड्ढा कर ले, लेकिन आप पुनः समतल हो जाओगी। आप कभी भी
इस प्रकार से अपने रूप से भिन्न नहीं रह पाओगी। ये वरदान इंद्र ने उनको प्रदान किया। दूसरी ब्रह्मत्या को अपने ऊपर स्वीकार किया वृक्षों ने। तो वृक्षों में कभी कभी जो हमको कोई डाल तोड़ने पर, पत्ता तोड़ने पर जो श्वेत दुग्ध उसमें से प्रकट होता है, वो ब्रह्मत्या का स्वरूप माना जाता है। और वृक्ष को इंद्र ने वरदान प्रदान किया कि आपको कोई कहीं से भी काट दे, आप फिर प्रकट हो जाओगे। आप जड़ से जब तक नहीं निकाले जाओगे तब तक आप नष्ट नहीं हो पाओगे। यदि थोड़े बहुत दिन बारिश आदि अच्छे से हो जाए तो वृक्ष कटा हो वहां से फिर पुनः प्रकट हो जाता है। पधारे प्रभु, जय हो। ये उठवाओ। तो जय हो, विराज। वृक्षों ने अपने ऊपर ब्रह्मत्या का दोष स्वीकार किया और वृक्षों को इंद्र ने वरदान प्रदान किया कि आप कभी भी अपने रूप से विच्छिन्न नहीं हो पाओगे। सदैव जहां से भी आपका रूप विहीन होगा वहां से पुनः प्रादुर्भाव हो जाया करेगा। तीसरा ब्रह्मत्या का इंद्र का दोष अपने ऊपर धारण किया जल ने। तो जल में जहां कहीं भी झाग उत्पन्न होते हैं, फेन उत्पन्न होता है, वो ब्रह्मत्या का दोष माना जाता है। और जल को इंद्र ने यह वरदान प्रदान किया कि आप किसी के भी रूप को परिपूर्ण करने में सहायक बनोगे, आप कभी किसी के रूप को बिगाड़ोगे नहीं। इसलिए जल हर वस्तु में प्रयोग किया जाता है, उसके बिना किसी भी कार्य को संपादित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल को इंद्र का वरदान है। और चौथे ब्रह्मत्या दोष को अपने ऊपर स्वीकार किया मातृशक्ति ने, जिसके कारण वे प्रत्येक माह भगवत सेवा से विमुख रहती हैं। वो ब्रह्मत्या का दोष है। और उनको इंद्र ने वरदान प्रदान किया कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकती हैं, आपको ये वरदान है। इस प्रकार इंद्र ने अपनी ब्रह्मत्या के दोष को बांट दिया। लेकिन विश्वरूप गुरु के जो पिता हैं, त्वष्टा, उनको इससे सहमति नहीं थी कि मेरे पुत्र को मार दिया, बेमतलब मार दिया। इंद्र राजा है तो कुछ भी करेगा। त्वष्टा ने क्रोध में भर करके कहा कि अब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ के माध्यम से पुत्र उत्पन्न करूंगा और पुत्र ऐसा होगा जो इंद्र को मारेगा। तब त्वष्टा ने यज्ञ किया, लेकिन पुत्र तो उत्पन्न हुआ यज्ञ से, लेकिन इंद्र का शत्रु भी हुआ। इंद्र से मरने वाला शत्रु हुआ, इंद्र को मारने वाला नहीं हुआ। इंद्र का शत्रु उत्पन्न करूंगा, इंद्र को मारने वाला करूंगा, लेकिन इंद्र से मरने वाला शत्रु पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर जैसे प्रकट हुआ महाराज, उसका इतना विशाल स्वरूप, देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवता भागे जान बचाते हुए, कहाँ भागें, कैसे जाएं, कहाँ जाएं। भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, बोले प्रभु रक्षा करो, रक्षमाम रक्षमाम। भगवान ने कहा ये वृत्रासुर यज्ञ से प्रकट हुआ है, इसको यदि मारना चाहते हो तो श्री दधीच मुनि की हड्डियों से, अस्थियों से एक वज्र बनेगा, उस वज्र से ही मारा जा सकता है। दधीच मुनि के पास में सब देवता गए दौड़े दौड़े और कहा, बोले आपकी कृपा यदि हो जाए तो देवता सुरक्षित हो जाएंगे। तो श्री दधीच मुनि ने अपनी अस्थियां, हड्डियां प्रदान की समस्त देवताओं को, उससे वज्र बनाए गए और वे समस्त वज्र समस्त देवताओं को सौंप दिए गए। देवता 33 कोटि सेना लेकर के पहुंचे हैं महाराज वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए, और सामने वृत्रासुर भी असुरों की सेना लेकर के खड़ा है।
लेकिन जैसे ही सामने से देवताओं को आता देखते हैं, समस्त देवता, और देवताओं के हाथ में बड़े बड़े आयुधों को देखते हैं और बड़े बड़े वज्रों को देखते हैं, उन वज्रों को देख करके देवता घबराने लगते हैं, दैत्य घबराने लगते हैं कि अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है, ये हमको जान से मार देंगे। तब वृत्रासुर अपने समस्त दैत्य भाइयों को उपदेश करता है। वो कहता तुम डर क्यों रहे हो इन वज्रों से? बोले अरे हमारी मृत्यु हो जाएगी ये वज्र यदि स्पर्श भी कर गए तो वृत्रासुर कहता है द्वौ सम्मता बिह मृत्यु दुरापौ यद ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम योग रतो विजाइहा यद गृणी वीर शैले निवृत्ति। आप दुखी क्यों होते हो? दो प्रकार के लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है। किसको मुक्ति मिलती है? एक वो जो अपने अंतिम काल में भगवत स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको मुक्ति मिलती है। और दूसरे किसको मुक्ति मिलती है? बोले जो अपनी प्रजा की रक्षार्थ, अपने देश की रक्षार्थ, अपने परिवार की रक्षार्थ युद्ध करते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दे, उसको भी मुक्ति मिलती है। अंत में भगवत स्मरण कर पाना हमारे लिए असंभव है, हम दैत्य हैं। लेकिन आज अपने दैत्य कुल की रक्षा के लिए यदि इन देवताओं से युद्ध करते हुए मारे भी जाएंगे तो डरना क्यों? मुक्ति तो हमको मिलनी है, डर क्यों रहे हो? आओ युद्ध करेंगे। लेकिन वृत्रासुर की स्तुति का, वृत्रासुर के सुंदर प्रवचन का दैत्यों पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। प्रवचन का प्रभाव किस पे नहीं होता? दैत्यों पे ही नहीं होता, बाकी तो सब पे होता ही है। प्रवचन, कथा आदि इन सब का प्रभाव किस पे नहीं होता? जो दुर्बुद्धि हैं उन पे ही नहीं होता। जिन पर प्रभाव होता है वही देवता तुल्य होते हैं। वो बोले अरे तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, हमको मरना नहीं है, हम ये युद्ध में मरेंगे नहीं। सारी सेना भाग गई, अकेला वृत्रासुर खड़ा है और वृत्रासुर को मारने के लिए सामने 33 कोटि देवता खड़े। वृत्रासुर इंद्र को देखता है और इंद्र को देखते हुए कहता है अरे इंद्र, तू इतना अपवित्र है कि अग्नि भी तुझे कभी पवित्र नहीं कर सकती। गुरुद्रोही है, ब्राह्मण हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है तू। लेकिन क्या करूं, आज मेरी मृत्यु सुनिश्चित है तेरे हाथों, क्योंकि तेरे हाथ में वज्र है। लेकिन इंद्र फिर भी मैं तुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूं। क्यों? आज अपनी मृत्यु को सामने खड़ा देख रहा हूं, अपनी मृत्यु को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मृत्यु से पहले इस रणभूमि में मैं ठाकुर जी को प्रकट करके उनका दर्शन करते हुए तेरे हाथों से मर करके उन्हीं में विलीन हो जाऊंगा। और वृत्रासुर अपने अस्त्र शस्त्रों को नीचे रख देता है और आकाश की ओर देखते हुए भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ करता है। क्या अद्भुत स्तुति गाई वृत्रासुर ने। शुकाचार्य जी कहते हैं, बोले ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो रणभूमि में सामने मृत्यु खड़ी है, सामने मारने वाले शत्रु खड़े हैं, शत्रुओं के सामने रणभूमि में खड़ा होकर के भगवान की स्तुति गा रहा है। और ऐसी अद्भुत स्तुति गाई है वृत्रासुर ने। भगवान का स्तवन करता है, हाथ जोड़ करके बैठ जाता है। इंद्र से कहता है थोड़ी देर मेरा स्पर्श मत करना, देखो मेरे को मरना तो है, मरूंगा मैं तुम्हारे हाथों, मुझे पता है, लेकिन क्यों ना मैं अपनी सदगति को पहले सुनिश्चित कर लूं, जहां जाना है वहां का रिजर्वेशन करा लूं, उसके बाद तुम करना जो तुमको करना है। और वृत्रासुर हाथ जोड़ करके स्तुति गाता है भगवान की। इस स्तुति के श्रवण के बाद आप इसको वृत्रासुर नहीं बोलोगे, असुर नहीं है, ये भक्त वृत्त है। क्या मंगल स्तुति गाता है। अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय
मन स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाय। ये प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। भगवान उसके मनोभाव से उत्तर दे रहे हैं। क्या मांगना चाहते हो बताओ? बोले हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि आप मुझे मत मिलना। भगवान बोले मैं नहीं चाहिए तुझको? हाँ आप नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो। मुझ पर ऐसी कृपा कर दो। दासानुदासो भवतास्म भूया। भगवान बोले बड़ी नई टेक्निक लेके आए हो तुम। सीधे मुझको प्राप्त नहीं करना, मेरे दास दास दास, ये इतना दूरी का संबंध क्यों? बोले क्योंकि गुरुवर, हे प्रभुवर, जब पिता पहली बार पुत्र को जन्म देता है ना, पुत्र घर में आता है, तो पिता का उसके प्रति बहुत स्नेह होता है। लेकिन जब वो पुत्र बड़ा हो जाता है, उसका ब्याह हो जाता है, जब उस पुत्र का पुत्र जन्म लेता है ना, तो वो पिता जिसने पुत्र को देख करके खुशी मनाई थी, वो अपने नाती को देख के और खुशी मनाता है। और यदि कभी कभी नाती भी बड़ा हो जाए, उसका भी ब्याह हो जाए, फिर नाती का भी पुत्र हो जाए, परपौत्र हो जाए, तो महाराज वो दादा खुशी के मारे सोने की सिड्डी चढ़ता है कि मेरा परपौत्र हुआ है। अपने पुत्र की प्रसन्नता, पुत्र होने की प्रशंसा से ज्यादा होती है पौत्र के होने की प्रशंसा, पौत्र से ज्यादा होती है परपौत्र के होने की प्रशंसा। और यदि किसी के पर पौत्र हो जाए तो महाराज वो तो नृत्य करेगा। तो इसलिए प्रभु आपका कोई भक्त बनता है तो आपको होती प्रशंसा, भक्त का कोई भक्त बनता होता है तो आपको होती अति प्रसन्नता। लेकिन कोई भक्त का दासानुदास कोई बनता है तो आप वैकुंठ में नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं। इसलिए मुझे दासों का दास बनना है, मुझे आपका दास नहीं बनना। दासानुदासो भवतास्म भूया, मुझे आपका दास नहीं बनना। मुरली, पूज्य पिताजी महाराज की रचना। जय हो। बाबा के श्री चरणों में प्रणाम, पधारें हैं? आ जाओ बाबा। पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले। बाबा यहीं विराजो। किस किस को ये भाव याद है? एक बार हाथ उठा के देखो। सबको याद है, सबको प्रिय है। पिताजी हाथ नहीं उठा रहे, उनको याद नहीं है। और ये भाव मुझे कभी पिताजी ने सुनाया भी नहीं, हमारी माताजी ने सुनाया कि पिताजी लिखते थे। कितना अच्छा भाव है। एक ठाकुर जी का दास बनने में ना एक थोड़ी से आप कृपा से थोड़े वंचित रह जाओगे। क्या, किसका उदाहरण दोगे? लेकिन दासों के दास बन जाओगे ना तो आपके पास में देने के लिए कई सारे उदाहरण बन जाएंगे। वो प्रहलाद को तार दिया, उसको तार दिया, उसको तार दिया, उसको तार। हम में क्या कमी है? हमको भी तारो। कितना सुंदर भाव। आज लाल जी के उत्सव के विश्रांति में ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करते हैं। मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास ढूंढ लिया जग सारा मैंने,
दर्शना तेरा पाया, जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया, सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। गाइए। पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी, मैं द्वार तुम्हारे आया, सर्वत्र रहने वाले श्री के बिहारी हमारे, दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले गिरवे उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुझे श्री गिरधर लाल जी की सेवा प्राप्त है, उसके लिए मैं ठाकुर जी को धन्यवाद कहता हूँ। लेकिन ऐसे माता पिता, ऐसे कुल प्राप्त है, उसके लिए मैं धन्य भाग्य कहता हूँ अपनी। वृत्रासुर ने स्तुति गाई भगवान की और भगवान से कहने लगा, प्रभु मैं आपके चरणों का दास नहीं, दासानुदासो भवतास्मि भूयः। उसके पीछे मेरा भाव क्या है? आप कहीं ये मत सोचना कि मुझे स्वर्ग का साम्राज्य चाहिए, मुझे कहीं किसी का राज्य चाहिए, ऐसा भाव मत सोचना। कहीं आप सोचो दासानुदास बनना चाहता हूं तो कहीं मैं इंद्र की पदवी चाहता हूं, कहीं ब्रह्मा की पदवी चाहता हूं, कहीं शिवलोक चाहता हूं, कुछ और चाहता हूं, नहीं। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। ऐसी वस्तु मांगी है वृत्रासुर ने कि आज यदि वृत्रासुर प्रकट हो जाए तो उसके चरणों में प्रणाम किया जाए। भगवान से कह रहा है, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म का पदवी नहीं चाहिए, मुझे शिवलोक नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले क्या चाहिए?
बोले आप दूर हो जाओ और मैं आपके विरह में रोता रहूं, ऐसा विरह मुझको प्रदान कर दो। मुझे आपकी सन्निधि नहीं चाहिए प्रभु, क्योंकि आपका सानिध्य यदि कहीं मुझसे कोई अपराध सानिध्य में बन गया तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपका विरह कितना प्रिय है मुझे। आप सामने नहीं होते, लेकिन संयोग में प्रियतम सामने होता है, लेकिन वियोग में प्रियतम रोम रोम में निवास करता है। और वो विरह मांग रहा है कि मुझे आपका सामीप्य नहीं चाहिए, विरह ही कांक्षे, मुझे विरह प्राप्त हो, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो आप। मैं आपकी याद में तड़पना चाहता हूं, रोना चाहता हूं, विलगना चाहता हूं प्रभु। क्योंकि संसार के लिए जब रोते हैं तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन ठाकुर जी के लिए जब नेत्र सजल होते हैं ना, तो वो ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्म सुख के समान होता है। मुझे आप नहीं चाहिए, आप दूर रहो मेरे से, लेकिन आपकी दूरी में मैं सदैव आपको पाने की इच्छा में रुदन करता रहूं प्रभु, ऐसी कृपा कर दो मेरी। और कैसा विरह चाहिए जरा ये और सुन लो। वृत्रासुर कहता है, अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविंदाक्ष हृदीक्षते त्वां। जिस प्रकार एक अजात पक्षी जिसके पर नहीं निकले अभी, वो अपने घोंसले में भूखा प्यासा बैठा रहता है, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ आकर के मुझको दाना कब खिलाएगी। वो भूखा प्यासा अजात पक्षी वो अपने घोंसले से निहारता रहता है, मेरी माँ कब आएगी कब आएगी। जिस प्रकार वो अजात पक्षी उड़ नहीं सकता अपने पेट को भरने के लिए, अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार प्रभु उस अजात पक्षी की तरह मैं भी तड़पना चाहता हूं आपके लिए। भगवान बोले, उस अजात पक्षी के जब पर निकल आते हैं ना, तो अपनी मैया को छोड़ के भाग जाता है। तू भी भाग जाएगा मुझे छोड़ के। अजात पक्षी की तरह विरह चाहता है। अजात पक्षी के जब पर आ जाते हैं भाग जाता है वो। वृत्रासुर बोला, सॉरी, दूसरी बात सुनो। अजात पक्षी की तरह नहीं, फिर दूसरा सुनो। क्या? स्तन्यम यथा वत्स तराट क्षुधार। जिस प्रकार वन में चरने गई हुई गौ माता, वो जब तक गौशाला लौट करके नहीं आती, उसका बछड़ा देखता रहता है, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कब आएगी, मुझे दूध कब पिलाएगी। तो जिस प्रकार वो भूखा बछड़ा अपनी माँ की याद करता है, माँ के लिए तड़पता है, और जैसे ही उसको दिखता है कि दूर से माँ आ रही है, वन से चर के आ रही है, हरी हरी घास खा के आई है, इसके अब बढ़िया बढ़िया दूध निकलेगा, मैं पीऊंगा, तो वो बछड़ा अपनी पूंछ उठा करके कूदने लगता है, दौड़ने लगता है, मचल जाता है। उसी प्रकार मैं भी आपके लिए विरह चाहता। भगवान कहने लगे, दूध पी के तृप्त हो जाता है ना बछड़ा, पकड़ में नहीं आता, वो इतना उद्दंड हो जाता है, फिर तू भी ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा सॉरी, एक अंतिम बात सुन लो। क्या? प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना। प्रियतम के परदेश जाने पर उसकी प्रियतमा निरंतर यही विचार रखती है, मेरे प्रियतम कब आएंगे, मेरे प्रियतम कब आएंगे, हमारा मिलन कब होगा, मैं उनको कब देखूंगी, कब निहारूंगी, कब उनका दर्शन करूंगी। एक प्रकार जिस प्रकार एक प्रियतमा अपने प्रियतम के परदेश जाने पर निरंतर उसका स्तमन करती है, इसी प्रकार एक प्रियतमा का भाव धारण करके मैं, हे प्रभु, हे मेरे प्रियतम, मैं आपका स्मरण करना चाहता हूं। है ना गजब की स्तुति वृत्रासुर की। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब इस बात को सुना, श्री वृत्रासुर की इन स्तुतियों को सुना, वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ये हमारे श्री वल्लभकुल संप्रदाय के पथ प्रदर्शक हैं ये श्लोक, पूर्ण प्रपत्ति का भाव।
भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से मांगना है ना, भगवान को भी मत मांगो, भगवान से मांगना है तो ठाकुर जी का विरह मांगो, विरह मांगो, विरह ही एकांक्षे। वृत्रासुर ने भगवान से विरह मांगा, कहां तक कहें, सामने खड़ा हुआ मारने वाला इंद्र भी पिघल गया। हाथ में शस्त्र लेकर के इंद्र क्या कहता है वृत्रासुर के भाव सुन करके, अहो दानव सिद्धोसी यश्यते मतिरीदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। अरे दानव, ओ भैया मेरे शत्रु, तू तो परम सिद्ध है। हम तो किसी प्याऊ में, किसी प्रेम की प्याऊ के जल को पी रहे हैं, तू तो प्रेम के समुद्र में अवगाहन कर चुका है भैया। तू जिस श्रेणी में है उस श्रेणी की तो हम पे छींट पड़ जाए तो हम देवता कृतार्थ हो जाएं। इंद्र ने तो एक बार को ऐसा भाव लगा कि इंद्र ने शस्त्र छोड़ दिया, मैं मारूंगा ही नहीं तुझे। लेकिन यहां आगे वर्णन आता है कि स्वयं वृत्रासुर ने कहा, अब मत पीछे हटना, अपना शस्त्र लो, आक्रमण करो मेरे ऊपर। और इंद्र ने अपने वज्र को उठा करके जैसे ही वृत्रासुर के गले में मारा, 1000 वर्ष तक वृत्रासुर के गले को काटता रहा इंद्र। 1000 वर्ष तक युद्ध चला वृत्रासुर और इंद्र का। 1000 वर्ष बाद जब सर धड़ से अलग हुआ वृत्रासुर का, एक दिव्य ज्योति भक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हुई और उस ज्योति को अपने में समाविष्ट करने के लिए शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण पधारे और आकर के उस ज्योति को अपनी भुजाओं से अपने हृदय में धारण कर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तराज वृत्रासुर की जय। ऐसे भक्त हुए श्री वृत्रासुर। इन वृत्रासुर से हमने क्या सीखा? भगवान से भगवान को भी मत मांगो, भगवान से मांगना है तो ठाकुर जी का विरह मांगो। समंजसत्वा विरहई एकांक्षे।